तो ये WWE थोड़ा ब्लड लाइन वाला जो एंगल है वो ये नहीं दिखा रही है एवेंजर्स वाला, मतलब उधर भी बंदे थैनोस के पास में और इधर भी बंदे हैं आयरन मैन टोनी स्टार्क के पास में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंटली जो स्मैकडाउन की एंडिंग हुई है, मुझे लगा पहले पता नहीं WWE क्या एंडिंग कर रही है, लेकिन एक हल्की सी अगर ब्रॉल हो जाती तो और मजा आ जाता। बाय द वे किस तरीके से शो की एंडिंग हुई है, क्या हुआ जब रोमन रेंस कोडी रोड्स आमने सामने, बहुत सारे नाम ड्रॉप हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो अपने रोमन रेंस की ऑफ कोर्स एंट्री होती है, थोड़ी देर बाद कोडी रोड्स आते थे, दोनों रिंग के बीचों बीच में होते हैं। और यहाँ देखो स्टार्टिंग से रोमन का मोटो क्या होता है, भैया मुझे भड़काना है कोडी रोड्स को सेथ रॉलिंस के खिलाफ। वो बताते किस तरीके से कि अगर रोमन रेंस ने कहा है वो स्मैकडाउन में अकेले आए हैं तो जरूरी नहीं वो अकेले आए हैं, इसलिए अगर ये विश्वास करते कोडी रोड्स तो सबसे बड़े गधे हैं और यही वो रीजन है वो नंबर 1 होना डिजर्व नहीं करते हैं, नंबर 2 रहना ही डिजर्व करते हैं। फिर वो बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, कहते भैया सेथ रॉलिंस ने मुझे अपने जैसा फील करवाया था, हम लोग शील्ड के मेंबर्स थे लेकिन आखिरी में जाके उसने हमें बीट्रे किया, राइट। तो तुम लोग सेथ रॉलिंस पे कैसे विश्वास कर रहे हो, ये चीज समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी रोमन रेंस को, बिकॉज सेथ धोखा देने में एकदम माहिर है। तो लगातार आते हैं, प्रवोक करते हैं, भाई WWE तो यहाँ पे एकदम कहते हैं टीज वीज कर रही है सारी चीजें कि देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मुझे लगा शायद बीट्रे का एंगल WWE आएगी, लेकिन उसके यहाँ जो कोडी रोड्स हैं वो क्राउड से पूछते क्या उन्हें विश्वास करना चाहिए या फिनिश सेथ पे। क्राउड ऑफ कोर्स इस चीज के ऊपर एग्री करता है। अब कोडी रोड्स कहते हैं भैया तुम्हारी शील्ड थी, तुम लोग एकदम अनडिफीटेड थे, भयंकर वाला, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हें याद है कि शील्ड को सबसे पहले किसने हराया था, वो रोड्स ब्रदर थे या फिर उसके आखिरी में रोड्स लग रहा था, ऐसा कुछ कोडी रोड्स सिग्निफिकेंस देते हैं। और वो कहते हैं भाई रोमन को थोड़ा इस चीज को याद रखना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अब चीजें उल्टी पड़ती हैं। अब कोडी रोड्स भड़काते ये कहते हुए कि ट्राइबल चीफ और फाइनल बॉस के बीच में एक तरह का सुप्रीम कौन है रेसलमेनिया के अंदर, के रोमन रेंस द रॉक के ऊपर विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि ये आखिरी में ब्लड लाइन करते हैं ना। तो क्या जरूरी में या फिर जरूरी में जो हमारा फाइनल बॉस है वो साथ देकर ट्राइबल चीफ का, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। अब रोमन रेंस रिप्लाई कहते थे कि भाई तेरी यही तो देख गलती है, तू डबल क्रॉस करता है या फिर तू सेम वही चीजें बोलते है पॉलिटिशियन की तरह, तभी तू नंबर 2 है, तभी मैं नंबर 1 हूँ, यही वो रीजन है। आखिरी में यहाँ पर चीजें इस तरीके से एंड होती है कि कोडी रोड्स हैंडशेक करने का ट्राई करते हैं रोमन रेंस से, लेकिन रोमन रेंस नहीं करते हैं। रोमन रेंस धीरे करके वहां से जाने लगते हैं। एंड इसके बाद क्या होता है कि जैसे हमारे रोमन रेंस रिंग साइड के ऊपर जाते हैं वो पॉल हेमन से हैंडशेक भी करते हैं इसके बीचों बीच में, लेकिन तब मुझे लगा WWE एंड कर देगी बिकॉज शो को खत्म होने में 5 मिनट थे। लेकिन ऑल सडन क्राउड के बीच में से सोलो सिकोय और जिमी आते हैं, यानी कि ऑफ कोर्स रोमन रेंस अकेले नहीं आए थे, ये लोग स्लो मोशन में आते हैं, कोडी रोड्स एकदम आके सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद 1-2 मिनट में सेथ रॉलिंस एंड जे उसो भी क्राउड के दूसरे कॉर्नर से आते हैं, और तभी तो मैं कह रहा हूं एवेंजर्स वाला बिल्ड हो रहा है। फिर आखिरी में 3 ये खड़े होते रिंग के एप्रन के ऊपर, रिंग के अंदर, और बाकी 3 खड़े होते रिंग के बाहर, और कुछ इस तरीके से स्मैकडाउन एंड हो जाता है। बस हल्की सी अगर ब्रॉल हो जाती तो मेरे हिसाब से और मजा आ जाता, लेकिन स्मैकडाउन का ये एंड हुआ है आज वाले शो का। बाय द वे जो जेड है उन्होंने स्मैकडाउन के साथ साइन कर ली है। एज स्टाइल एली नाइट के बीच में घर वाली लड़ाई हुई, मतलब एली नाइट घर पहुंच गए थे एज स्टाइल्स के, वो होम इन्वेजन एंगल भी हुआ। तो तुम्हें कैसा लगा ओवरऑल स्मैकडाउन बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और ये था शो का मेन सेगमेंट। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है ऑफ कोर्स वही पुराना काम, नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। तो मुझे लगता है कि सही में आखिर में ब्रॉल होनी चाहिए थी, बताना कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।